हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि समान तीव्रता की दो प्रकाश तरंगे व्यतिकरण कर रही हो तो दीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की तीव्रता किसी एक तरंग की तीव्रता से कितने गुना होगी। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी व्यतिकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण, तो जब समान आवृत्ति कि दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। अब प्रश्न दिया गया कि यदि समान तीव्रता की दो प्रकाश तरंगें व्यतिकरण कर रही हो, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह क्या है, कोई एक तरंग है जिसकी तीव्रता कितनी है, आई है। मान लेते हैं आई 1 है। और यह भी क्या है, दूसरी तरंग है जिसकी तीव्रता भी कितनी है, मान लेते हैं इसकी तीव्रता कितनी, आई 2 है। और साथ ही में दिया गया कि दोनों की तीव्रता क्या समान है, तो आई 1 बराबर है किसकी, आई 2 के। तो यहां से जब ये अध्यारोपित होंगी तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक नई तरंग प्राप्त होगी जो कि क्या होगी, इनके मिश्रण से अधिक तीव्रता की होगी। उस तीव्रता को हम मान लेते हैं कितनी है, आई है। तो चूंकि हम जानते हैं कि परिणामी तीव्रता आई बार बराबर होता है आई 1 योग में आई 2 योग में 2 वर्गमूल आई 1 गुणा में आई 2 कोस फाई, जहां पर फाई क्या है, कलांतर है। अब प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर क्या है, फ्रिंज दीप्त है। तो दीप्त फ्रिंज के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि किस प्रकार का जो व्यतिकरण होता है, तो व्यतिकरण होता है संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण के लिए हमारे पास जो फाई है उसका मान बराबर होता है 0,2 पाई 4 पाई, इसी प्रकार से आगे चलता रहता है। तो अब फाई के किसी भी मान के लिए हमारे पास जो कोस फाई है उसका मान किसके बराबर रहेगा, धनात्मक 1 के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो परिणामी तीव्रता है वह हो जाएगी आई आर बराबर आई 1 योग में आई 2 योग में 2 वर्गमूल आई 1 गुणा में आई 2, क्योंकि कोस फाई का मान कितना हो चुका है, धनात्मक 1 हो चुका है। अब प्रश्न में दिया कि दोनों की तीव्रता क्या है, समान है, तो आई 1 बराबर होगा आई 2 के। तो मान रखेंगे तो आई आर बराबर आएगा आई 1 योग में आई 1 योग में 2 वर्गमूल आई 1 गुणा में आई 1। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा आई आर बराबर 2 आई 1 योग में 2 वर्गमूल आई 1 का वर्ग। हल करेंगे तो आई आर बराबर आएगा 2 आई 1 योग में 2 आई 1। तो आई आर बराबर हो जाएगा 4 आई 1। अर्थात जो हमारे पास परिणामी जो तरंग की तीव्रता है वह क्या होगी, जो दोनों में से किसी भी एक की तरंग की तीव्रता की 4 गुनी होगी। तो यहाँ पर कितने गुना होगी, तरंग की तीव्रता 4 गुना होगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।